2001 का कोको कोला कप जिम्बाब्वे, भारत और वेस्टइंडीज के बीच एक ट्राई नेशन टूर्नामेंट जो इनिशियली सिर्फ एक रूटीन से टूर्नामेंट होना था, वो अचानक अपनी इज्जत का सवाल बन गया था, क्योंकि इस कप से ठीक पहले शुरू हो रहे जिम्बाब्वे टेस्ट सीरीज में पहली मैच आसानी से जीतने के बाद हम दूसरी मैच बुरी तरीके से हार चुके थे। एक तो पहले ही 6 टूर्नामेंटों में हम फाइनल में जाकर हार रहे थे, उस पर जिम्बाब्वे के सामने यह अपनी पहली टेस्ट शिकस्त, जिससे 15 साल बाद एशिया के बाहर टेस्ट सीरीज जीतने का मौका हाथ से निकल गया था। तो आग तो बड़ी लगी थी, जिस पर नमक छिड़कने के जैसी मीडिया ने न्यूज़ छाप दी। इंडिया टीम के होते हुए जिम्बाब्वे इस टीम की फेवरेट टीम थी। जिम्बाब्वे तो जाहिर है इस कप में हिसाब बराबर करना जरूरी था। सिर्फ जीतना ही नहीं, इस तरीके से जीतना कि शक की कोई गुंजाइश ही ना बचे। अब आप पूछेंगे वेस्टइंडीज कहाँ रह गया, आखिर ट्राई नेशन सीरीज है ना। उनका जिक्र इसलिए नहीं किया क्योंकि इस टूर्नामेंट में उनके जीतने के चांसेस शून्य से भी नीचे थे। पिछले 2 सालों में पेस अटैक के बारी बारी रिटायरमेंट के बाद वो एक भी ओडीआई सीरीज जीत नहीं पाए थे, और हाल ही में हुई ऑस्ट्रेलिया के सामने 5-0 से टेस्ट शिकस्त। भड़के हुए वेस्ट इंडीज बोर्ड ने पिछले 1 साल में 3 बार कप्तान बदल दिए थे, जिसमें से तीसरा वो जो पहले से ही रिटायरमेंट ले चुका है, पिछले 2 सालों से घर बैठा था, और जिसने इसके पहले सिर्फ एक ओडीआई में कप्तानी की थी। जब इससे भी काम नहीं बना तो इस टूर्नामेंट से ठीक पहले बोर्ड प्रेसिडेंट ने टीम मैनेजर को निकालने की कोशिश की, जिस पर उसके भड़के हुए बोर्ड ने बगावत कर दी और उस प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को इस्तीफा देना पड़ा। तो टीम हो या मैनेजमेंट, दोनों बर्बाद ही पड़े थे। और जब ये वेस्ट इंडीज टीम एक जिम्बाब्वे क्लब टीम के सामने एक प्रैक्टिस मैच हार गई, तब किसी को कुछ खास ताज्जुब नहीं हुआ। तो वेस्ट इंडीज टीम वहाँ सिर्फ नज़ारे देखने के लिए आई थी। मुकाबला तो सिर्फ भारत और जिम्बाब्वे के बीच था, जो टूर्नामेंट शुरू होते ही वन साइडेड चमत्कार पर चमत्कार बनकर रह गया। एक के बाद एक भारत की हर एक मैच में जीत, और टूर्नामेंट के फेवरेट जिम्बाब्वे एक भी मैच जीतने में नाकाम। और शॉकिंगली मानो जीतने की कोई उम्मीद न होने के कारण उस वेस्ट इंडीज टीम के यंगस्टर अचानक खुलकर खेल रहे थे। ग्रुप स्टेज की आखिरी मैच आते आते वेस्ट इंडीज टीम के लिए टॉप स्कोरर गेल, गंगा, चंद्रपाल ऐसे नाम जो आगे जाकर क्रिकेट में मशहूर होने वाले थे, पर उनके बीच एक नाम था वेस्ट इंडीज विकेट कीपर रिडली स्कॉट। 6th एंड 7th डाउन आने की वजह से वह रन काउंट में ज़्यादा ऊपर नहीं थे, पर उसकी जगह वह 2 अनोखी चीज़ें कर रहे थे। पहली, इस पूरी टीम में उसका स्ट्राइक रेट सबसे ज़्यादा था, हाँ क्रिस गेल से भी ज़्यादा था। यह अपने आप में कोई बड़ी बात नहीं है। आखिरी ओवर में आओ, जैसे मर्जी आओ, बैट घुमाओ और स्ट्राइक रेट बढ़ाओ। पर यहाँ दूसरी बात, वो अब तक इस टूर्नामेंट में आउट नहीं हुए थे। वेस्ट इंडीज हारे या जीते, वो डटकर अंत तक क्रीज पर खड़े रहते थे, जीतने की एक आखिरी उम्मीद जिंदा रखते हुए। तो एक विकेट कीपर जो लोअर डाउन आए, अच्छे स्ट्राइक रेट पर बैटिंग करे और कई बार मैच फिनिश करे, जरा सुनी सुनी सी कहानी नहीं लगती। चलो कोई नहीं, ग्रुप स्टेज की आखिरी मैच आने तक वेस्ट इंडीज और इंडिया दोनों फाइनल के लिए क्वालीफाई कर चुके थे। तो यह मैच महज एक औपचारिकता भर थी, और दोनों टीम इसे फाइनल की रिहर्सल के रूप में ले रहे थे। वेस्ट इंडीज टीम अपने इनिंग में सिर्फ 230 रन का स्कोर खड़ा कर पाई थी, जिसमें से 27 रन आखिरी तक नॉट आउट रहे रिडले स्कॉट के हाथों से थे।
जिसके जवाब में दादा और सचिन ने सिर्फ 22 ओवर में ही 100 रन कंप्लीट कर दिए थे। दादा हाफ सेंचुरी बनाकर आउट तो हुए, पर उनकी जगह पर उतरे सहवाग उसी तेवर में दिखाई दे रहे थे और ऐसे में आई 29वें ओवर। कप्तान कार्ल हूपर की एक फ्लाइटेड गेंद, सहवाग उसे मारने के लिए क्रीज से बाहर निकले और बॉल को मारने से चूक गए। रिडली स्कॉट ने झट से बेल गिरा दी और लेग एम्पायर ने रिव्यू लिए बगैर सहवाग को आउट दे दिया। और यहाँ से शुरू हुआ तमाशा, क्योंकि टीवी पर चल रहे रिप्ले में साफ दिखाई दे रहा था जल्दबाजी में जेकब ने बेल अपने दाएं हाथ से गिराए थे, जबकि बॉल उसके बाएं हाथ में था, स्टंप से कोसों दूर। अब 29.2.1.5 के अनुसार विकेट गिरी है। ये तभी माना जाएगा जब बॉल या स्टंप उस हाथ से गिरे जिस हाथ में बॉल हो, यानी यहाँ सहवाग नॉट आउट थे। अब उसके बाद सचिन की सेंचुरी ने इंडिया को मैच तो जितवा दिया, पर यह सहवाग का किस्सा वह तो अब बस शुरू हुआ था। मैच के बाद मैच रेफरी डेनिस लिंडसे ने जोकोब को हियरिंग के लिए बुलाया, जहां उन पर लॉ C2 और ICC लॉ 5 तोड़ने का इल्ज़ाम लगाया। लॉ C2, कोई भी प्लेयर या टीम ऐसा कोई बर्ताव नहीं करेगी जिससे क्रिकेट की बदनामी हो, और लॉ 5 में किसी भी प्रकार की चीटिंग को स्पिरिट ऑफ द गेम के खिलाफ माना जाएगा। और लॉ 5 किसी भी प्रकार की चीटिंग को स्पिरिट ऑफ द गेम के खिलाफ माना जाएगा। इस आरोप के जवाब में रिडली का कहना था, जो रिप्ले में साफ दिखाई दे रहा था, मैंने विकेट लेने की अपील कभी की ही नहीं। अपील तो आसपास के फील्डर कर रहे थे, और ये बात तो मैच रेफरी ने भी कबूल की। पर रेफरी का कहना था जेकब को उस समय एम्पायर के निर्णय के खिलाफ जाकर सहवाग को वापस बुलाना चाहिए था, और यह न कर उन्होंने रूल्स का उल्लंघन किया है। इसकी सज़ा 3 मैचों का सस्पेंशन है, पर इस टूर्नामेंट में नहीं, इसके बाद होने वाली इस जिम्बाब्वे के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भी नहीं, बल्कि 6 हफ्ते बाद होने वाले कीनिया सीरीज के 3 ODI में। तो इस पर यह रहे मेरे 2 छोटे सवाल। पहला, चलो माना विकेट कीपर ने जो किया वह गलत था, पर जिस एम्पायर ने उसे आउट दिया, जो इतने श्योर थे, उन्होंने थर्ड एम्पायर को कंसल्ट तक नहीं किया, उनका यहाँ पर जिक्र तक नहीं किया। दूसरा सवाल, अगर आपके मुताबिक उसने इतनी बड़ी गलती की है तो 6 हफ्तों तक क्यों रुक रहे हो? अभी से दे दो। इतना समय रुककर ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मैच रेफरी को भी पता था एक्चुअल में गलती किसकी है। अब इस निर्णय पर लाखों सवाल या निशान तो उठने थे, और प्रेस ने जब इसकी छानबीन करनी शुरू की तब एक और मजाक सामने आ गया। जिस कीनिया टूर से रिडली को सस्पेंड किया जा रहा था, उस टूर की टीम अब से 1 महीने पहले अनाउंस हो चुकी थी, जिसमें रिडली खेलने ही नहीं वाले थे। तो मैच रेफरी ने रिडली को एम्पायर की गलती से सस्पेंड किया, वो भी ऐसे मैच में जिसमें वह खेलने ही नहीं वाले थे। तो रातों रात यह बात पूरी क्रिकेट जगत में फैल गई, और सब मिलकर उस रेफरी की खिल्ली उड़ाने लगे, जो फाइनली रेफरी के कानों तक पहुंच गई, जिस पर रेफरी ने झट से अपना निर्णय बदल दिया। सस्पेंशन तो होगा, पर अब भी इस टूर्नामेंट में नहीं होगा। वेस्ट इंडीज वैसे जिम्बाब्वे के आखिरी टेस्ट में होगा। तो अंत में गलती तो हुई थी, पर तब भी एम्पायर अगली मैच ऑफिशियल करने को फ्री और सिल्ली फाइनल्स खेलने को। ऐसा फाइनल जिसमें किसी अजीबोगरीब तरीके से उस जली बुरी घिसी पिटी वेस्ट इंडीज टीम ने इंडिया को हरा दिया, जिसमें आखिर में इस बार भी अंत तक क्रीज पर खड़े रहे रिडली स्कॉट 26 के स्कोर पर नॉट आउट। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।